कई सारे महात्मा, कई माताएं यहाँ पर गिरिराज जी को, श्री गोवर्धन गिरिराज रूप को, जो बीच में जो मूर्ति रखी है वो संपूर्ण नमस्कारी पाषाण से युक्त संपूर्ण चूड़े से बनी हुई वो मूर्ति है। वो मूर्ति जब स्वीकार करेगी तो हो सकता है कि ये संदेह आपके मन में भी हो। इसलिए इस संदेह को जब जब मन में आए तो इस प्रसंग के माध्यम से अपने इस संशय को दूर कर देना। जो कि हमने विगत 3 सत्रों से हमने इस बात पर जोर दिया है कि महाराज की लीलाओं पर, महाराज के चरित्र पर अगर कोई उंगली उठाता है, अगर कोई संदेह करता है, संशय उठाता है, संशय करता है, तो उसकी श्रद्धा कभी भी वहां स्वीकार नहीं होती। इसीलिए जब खुशबू ले ली गई, वजन उतना ही रहा, तो जब हमारे साधु संत जन, माता, महात्मा, तपस्वी जन जब महाराज को उपहार लगाएंगे तो वो उपहार निश्चित रूप से महाराज ने स्वीकार किया है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये महाराज की यहाँ पर कृपा है हम पर। इसलिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्रसंग आपको आंखों से दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। विगत 3 सत्रों में हमने ऑक्सीजन का उदाहरण लिया, प्राणवायु का उदाहरण लिया। अगर प्राणवायु को अगर रोक दे तो चंद सेकंडों में हमारी मृत्यु हो जाए, वो प्राणवायु आप कभी देख नहीं पाएंगे, किंतु उस प्राणवायु को आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार का संशय हमारे मन में कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। द्वापर युग का प्रसंग है। महाराज मात्र 10 से 11 वर्ष के हैं। 10 से 11 वर्ष के बालक को होता ही कितना ज्ञान है, चूंकि अभी ज्ञान शक्ति स्वीकार करनी बाकी है। अगर आप कभी मथुरा में गए तो वहां पर विश्राम घाट नाम का हमारे महाराज का ज्ञान शक्ति का स्वीकार है। 2 स्थान वहां पर आते हैं, एक संपूर्ण गोवर्धन गिरिराज, चूंकि वहां पर कहां मत्था टेकना है आपको पता नहीं चलता, इसलिए किसी संतों से मार्गदर्शन करके ही आप वहां पर परिक्रमा या मत्था टेक सकते हैं। किंतु जो विश्राम घाट का स्थान है वो बिल्कुल वहां पर फिक्स है। वहां पर आप जाकर देखें, महाराज ने 12वें वर्ष में वहां पर ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया। उस ज्ञान शक्ति को स्वीकार करने से पूर्व की ये 10 से 11 वर्ष के जब महाराज थे, जब बाल गोपाल थे, कुमार अवस्था अभी आनी बाकी थी, उस वक्त जब वे देखते हैं एक बार प्रातः काल उठकर कि गांव में भिन्न भिन्न प्रकार की स्वागत की, पूजा की तैयारियां चल रही है। कई बार होता है, हमें नहीं पता चलता कि घर में अलग अलग तरह की तैयारियां शुरू हो जाती है। हमें सरप्राइज देना होता है किसी को, घर वालों को हमें सरप्राइज देना होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता और वहां पर एक समय में वो सरप्राइज आ जाता है कि भाई आपका जन्मदिन था, तो इसलिए हमने ये सारा साज सज्जा वहां पर की है। जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान जी वहां पर अपनी 10-11 वर्ष की आयु में जब वे देखते हैं कि पूरा गांव सजा रहे हैं सारे ग्वाल वाले, कोई रंगीन पताकाएं लगा रहा है, कोई रंगीन फूलों की मालाएं सजा रहा है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान वहां पर कर रहे हैं, तो उन्हें जिज्ञासा बस पूछा, जिज्ञासा की, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? आज तक तो कभी पता नहीं चला कि आपने ये क्या किया। तो जो गांव के बुजुर्ग होते हैं उनका जिम्मा होता है सब कुछ बातें बताने का, बड़ों को तो नहीं पता चलता। तो वे बुजुर्ग वहां पर बोल उठे, कान्हा तुम्हें पता नहीं आज इंद्र देवता की पूजा है। भगवान जी कहते इंद्र देवता की, भाई जितना हमने सुना हुआ है इंद्र देवता तो सदैव ही अप्सराओं को नृत्य देखते हुए वहां पर मग्न होते हैं, सदैव ही उन्होंने सोमरस पीना होता है, सदैव ही वो वहां पर ऐशो आराम में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, यही हमने सुना हुआ है और यही सत्य परिस्थिति है। तो भला ऐसे भोग विलासी इंद्र की पूजा क्यों करनी है? बात तो बिल्कुल सही है, चूंकि महाराज 10-11 वर्ष के थे इसलिए इस बात को इतना उन बुजुर्गों ने नहीं लिया, लेकिन बात समझ गए महाराज, जाने जाने महाराज सर्वज्ञ है, किंतु लीला करनी होती है। उस लीला को करने हेतु उन्होंने उन बुजुर्गों से पूछा, बुजुर्गों से वो उत्तर लिया और अपने नंद जी के पास, पिता नंद के पास पहुंच गए, माता यशोदा के पास पहुंच गए। अब चूंकि महाराज जो थे वो एक मुखिया के पुत्र हैं, नंद यशोदा कौन है? वहां पर मुखिया है पूरे गांव के,
तो वो कहने लगे ये इंद्र देवता की पूजा क्यों, इंद्र तो ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी परंपरा, हम ग्वाल वाले हैं, हमारा सारा ही इंद्र देवता की कृपा पर आश्रित होता है। अगर हम पूजा बंद कर देंगे, इंद्र देवता बरसात करना बंद कर देगा और फिर हमारी गौ में कहां पर ग्रास खाएगी, हमारी गौ में कहां का पानी पिएगी। जमुना सारी सूखी हो जाएगी। तरह तरह के बहाने वहां पर नंद जी ने, तरह तरह के कारण नंद जी ने वहां पर बता दिए। लेकिन वो सारे जो बहाने थे